हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ दिल्ली से है। तो आईजीएल जो पाइपलाइन आती है, जो सीएनजी वगैरह है, उसने रेट बढ़ा दिए हैं। इस टाइम पे उन्होंने 79 रुपीस पर केजी कर दिया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जो कि पहले हुआ करता था 78.61। आप अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, क्या आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक? हम इलेक्ट्रिक वाले हैं, हमारे पास स्कूटी है पेट्रोल वाली। पर मैं सीएनजी गाड़ी भी मिस करता हूँ, मेरे पास पहले सीएनजी गाड़ी भी थी। आपके पास कौन सी है, कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर रेजर पे की है। तो उन्होंने ऑन बोर्डिंग को होल्ड कर दिया है फिलहाल के लिए। अगर आप रेजर पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हो तो अभी कुछ टाइम तक नहीं बनेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो कुछ कर रहे हैं। अगर आपका पहले से रेजर पे के ऊपर अकाउंट चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी रेजर पे है क्या, कई लोगों को नहीं पता होगा। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हो तो ऑनलाइन आपसे पूछता है ना, यूपीआई भरो, कार्ड भरो, तो वो होता है ऑनलाइन गेटवे, जिसके थ्रू पैसा पे होता है। तो जो रेजर पे है वो एक तरह का गेटवे है। अगली खबर जेट एयरवे के सीईओ की है। तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करी ट्विटर के ऊपर, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई वो दिल्ली एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, वो उसके अंदर फंसे पड़े हैं। बहुत सारे ट्रक वालों ने गलत तरीके से गाड़ियां लगा रखी है। अब उन्होंने जैसे ट्वीट किया, सामने से पुलिस का आया, हमने कंसर्न अथॉरिटी को बता दिया है। ये अनफेयर लगा मुझे, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। आप अगर कहीं पे भी रहते हो तो भाई प्रॉब्लम्स आपको भी आती है। आप अगर ट्वीट करते हो, इज्जत नहीं होती हम लोगों की। उन्होंने किया, 1 मिनट में काम हो गया। मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूं, जब भी करता हूं, इतना गंदे रेगुलेशंस पे लोग फॉलो करते हैं। रेड लाइट टाप के जा रहे हैं, कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई एक्शन नहीं होता। मैंने पुलिस वालों के सामने लोगों को रूल तोड़ते हुए देखे हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई, बड़े आदमी ने अगर एक ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। अगली खबर रेलवे से है। तो एक रेलवे के पैसेंजर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने के ऊपर फाइन लगाया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर था आईआरसीटीसी का, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का फाइन लगाया गया। बेसिकली क्या था, पानी की बोतल थी जो 20 रुपए की बेची गई, एमआरपी 15 रुपए था। तो इंडिया के रूल्स के हिसाब से आप एमआरपी से ऊपर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, इलीगल प्रैक्टिस है। तो आपने बेचा तो आप फंस गए। ये चीज बाहर नहीं चलती है। आप जैसे इंडिया के अंदर आप देखते हो ना कि एमआरपी है, इतने रुपए में प्रोडक्ट बिकता है, वहां कोई फिक्स प्राइस नहीं होता बाहर। अगर कोई बाहर से देख रहा तो उसको पता ही होगा। जो बाहर का है, नीचे कमेंट के अंदर बताना कि कितना वेरिएशन आता है। कि अगर आप एक वॉलमार्ट से कोक की केन ले रहे हो वर्सेस आप अपने कोई घर के आसपास वाले स्टोर से ले रहे हो वर्सेस आप कहीं और से ले रहे हो, तो कितना रुपए का फर्क पड़ता है, कमेंट में बताना। अगली न्यूज के अंदर कभी भी जिक्र आएगा तो मैं कवर किया करूंगा। मेरी भी नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 4000 लोगों को वो निकाल रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही खबर ये आ गई थी कि वो निकालने वाले हैं, पर अब सुनने में आ रहा है कि भाई निकाल रहे हैं, जल्दी निकल जाएगा मतलब। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस के अंदर एक क्रिप्टो फ्रॉड वाला ग्रुप था, जिसको कहा जाता है क्रिप्टो क्वीन। एक औरत थी, उन्होंने $4 बिलियन की क्रिप्टो चपत लगाई थी। तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में थी, वो पकड़ी गई है। तो वो प्लीड गिल्टी हुए हैं, उनको गिल्टी किया गया। तो उन्होंने एक कॉइन निकाला था जिसको कह रहे थे वो भाई बिटकॉइन किलर है, बिटकॉइन किलर है। बढ़ाया, पंप एंड डंप करके निकल रहे थे, पकड़े गए। अगली खबर जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है ये जो चाइनीज लोन एप्स है इसके ऊपर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम से गवर्नमेंट ये कह रही है, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लगता है अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ये टीवी में ऐड क्यों नहीं आती? जैसे हम गुटके पान मसाले की ऐड देखते हैं, हर चीज में देखते हैं, ये चीज भी बताओ ना, अवेयर करो। क्योंकि देखो, मैंने भी वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लोगों ने मेरे बाद में वीडियो बनाई है, उनके बहुत सारे व्यूज आए, हम लोगों के व्यूज नहीं आए। पर ऐसा है, देखा जाए तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है चाइनीज लोन के ऐप के बारे में। मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, देख लेना, उसमें डिटेल में समझा रखा है मैंने, ये स्कैम चल कैसा रहा है, कैसा हो रहा है। और प्लीज उसको शेयर करना, अपने रिश्तेदारों को भी बताना अगर नहीं पता हो तो। मेरे रिश्तेदारी में एक बंदा फंसा था, 4 लाख की चपत। अगली खबर मीशो से है। तो मीशो ने अपने एम्प्लॉयज को कहा है जून 2023 से हफ्ते में एक बार ऑफिस आने के लिए। मीशो वही कंपनी है जिन्होंने कहा था वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर लाइफ टाइम, कहीं से भी काम करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एम्प्लॉयज ने कंप्लेन करी कि भाई बहुत सारा ऐसा काम है जो कि मिलके होता है, तो इसलिए उन्होंने फिर ये चीज़ को किया है। और ये देखो, सिंपल सी बात, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें हैं इस चीज़ की। वर्क फ्रॉम होम में आप एम्प्लॉयज को कम पैसे के अंदर काम करवा सकते हो, क्योंकि उसका लॉजिस्टिक नहीं लग रहा। आप उनसे ज़्यादा काम भी करवा सकते हो अगर आप उसको ढंग से मैनिपुलेट करते हो। मैं एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ, मतलब एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से एक्ट कर सकता है। एम्प्लॉयर के साथ पैसे भी बच रहे हैं, क्योंकि आपको स्टाफ को स्पेस भी नहीं देनी पड़ रही है।
अब एम्प्लॉय को तो बहुत बेनिफिट है, वो घर से ऑपरेट कर रहा है, वो अपनी ईज के ऊपर काम कर पा रहा है, बहुत कुछ है, पर एम्प्लॉयर के भी बहुत बेनिफिट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगली खबर हमारे जो पीयूष गोयल है उन्होंने बोला है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो सेशन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा समझाया। आज के टाइम पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश और वियतनाम क्यों जाती है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर उनको कंसेशन मिलता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते हुए, इंडिया को नहीं मिलता, इसलिए इंडिया में काम नहीं आता उस इंडस्ट्री का। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चल रही है, अलग अलग लोगों से कोलैबोरेट कर रही है। अगर मैं बात करके चलूं तो इंडिया यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूके, गल्फ कॉर्पोरेशन के साथ में सारी बातें चल रही है एफटीए को रिगार्डिंग। साथ में पीयूष गोयल जी ने ये भी बोला कि इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह एक्ट करता है बाकी लोगों के लिए, मतलब दुनिया के लिए। लोग एफटीए हमारे साथ करना चाहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब अगर आप किसी कंट्री में प्रोडक्ट भेजते हो तो उसके ऊपर वो कंट्री टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स नहीं लगाएगी तो चीपर रेट में वहां के बिजनेस को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो खुद बनाने की जगह वो कहीं और से मंगा लेंगे। सीधा सा लॉजिक ये है। अगर मैं यूएस के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करके चलूं तो 2023 के स्टार्टिंग के अंदर ही कॉन्फ्रेंस हो सकती है जहां पे इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो अच्छी चीज है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत अच्छी चीज है। इंडिया को तो खासकर बेनिफिट हो सकता है क्योंकि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वाला रूट आ रहा है ना कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, सर्विस हब तो थे हम, अब मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ जा रहे हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया सोने पे सुहागा हो सकता है अगर एफटीए हर जगह पे आ जाता है तो। थोड़ा डिटेल में कभी समझाऊंगा या अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा, बाद में कभी डिटेल में समझाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से हो क्या रहा है, जैसे कि मान के चलो मैं यूएस में बैठा हूँ, ठीक है, अब यूएस में मेरे को टी शर्ट बनानी है, अगर मैं यूएस में बनाऊंगा वहां का लेबर वेबर सब कुछ महंगा है, तो मुझे एक टी शर्ट बनाने में कॉस्ट आने वाली है $20। 80 रुपए के हिसाब से $20 अगर हम लेके चले तो 1600 रुपये हो गया, तो 1600 रुपये मुझे कॉस्ट आएगी यूएस के अंदर। वहीं अगर मैं इंडिया को पकड़ता हूं या फिर मैं बांग्लादेश को पकड़ता हूं, वहां पर रिलेटिवली सस्ता है, वहां पे सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर रुपी के अंदर बात करके चले तो इंडिया के अंदर मान के चलते हैं वही सेम क्वालिटी ऑफ टी शर्ट आप 400-500 रुपये में बना सकते हो, बांग्लादेश में भी 400-500 बना सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। ऑल्दो वहां पे लेबर रिलेटिवली और चीप मिलेगी तो आप शायद 400-500 से थोड़ा और सस्ता बना सकते हो, पर इंडिया के पास में अपना टेक्सटाइल का भी बहुत सारा है तो इंडिया के पास वहां से भी एडवांटेज मिलती है, तो मान के चलते हैं दोनों आसपास रेट में ला रहे हैं। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है, जब उस प्रोडक्ट को हम यूएस वापसी मंगा रहा हूं, तो जब मैं यूएस लेके आ रहा हूं तो पोर्ट पे मुझे कह रहे हैं कि भाई 18% ड्यूटी दे दो, 20% ड्यूटी दे दो। तो अगर 500 का प्रोडक्ट है, 18% ड्यूटी दूंगा तो मेरे को 90 रुपये ऊपर देना पड़ा, तो मेरे को 90 रुपये प्रोडक्ट महंगा हो गया। अब इंडिया में मुझे वो प्रोडक्ट 590 रुपये का आ रहा है, बांग्लादेश से सेम प्रोडक्ट ले रहा हूँ 500 रुपये का आ रहा है, क्योंकि वहां ड्यूटी नहीं लग रही, तो मैं कहां से लूंगा, बांग्लादेश से। पर अगर हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली डील होती है तो इंडिया के पास बहुत सारा काम आएगा, इसलिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इच्छुक है फ्री ट्रेड को लेके। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि 2030 तक 1.4 करोड़ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो जाएंगे इंडिया के अंदर। उन्होंने साथ में बताया 14 करोड़ मिडिल क्लास इनकम हाउस होल्ड भी हो जाएंगे। ये एचएनआईज होते कौन है, एचएनआईज वो है जो साल के अंदर 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। अच्छी चीज है, मतलब इंडिया में रुकने का फायदा है, अगर आप इंडिया में रुकोगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, रुके रहो, काम करते रहो। अगली खबर पीवीआर के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है इसी फिस्कल ईयर के अंदर हम कोशिश करेंगे जो आईनॉक्स और पीवीआर वाली डील है, जो मर्जर हो रहा है उसको खत्म करने का। बहुत डिले हो गया अगर देखा जाए तो, ऑल्दो मर्जर में इतना टाइम लगता है, कोई न्यूज़ की तरह नहीं चलता है कि हमने आज न्यूज़ बनाई मर्जर हो रहा है, कल बताया हो गया, ऐसा नहीं होता है। पेपर फाइलिंग होती है, वेरिफिकेशन होती है, बहुत कुछ होता है। फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था हमने, देखना वो वाला जहाँ पे हमने एलएलएन के पार्टनर को लेके आए थे, उन्होंने ये स्टार्टअप के बारे में बताया था कि अगर एक स्टार्टअप पैसा रेस करती है उसके अंदर क्या लीगैलिटीज होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। एक स्टार्टअप के अंदर इतना बड़ा है, वही मर्जर एक्विजिशन भी करवाते हैं, तो कभी उनको भी लेके आएंगे, उसमें वो भी जानेंगे। तो वो वाली वीडियो देखो पहले यार, व्यूज नहीं है तो मेरा मन नहीं करता, मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अभी नीचे है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्या बोलूँ, इतने कम व्यूज के ऊपर उनको बोलूँ एक और वीडियो कर लो मेरे साथ, क्योंकि वो लोग है ना यार, वो लोग बहुत ऊंचे लोग हैं, उनके 1 घंटे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और मैं उनको वो आरओआई नहीं दे पा रहा। तो अगर वो व्यूज आएंगे तभी मैं उनको कह सकता हूँ कि करो, तभी मैं बोलता रहता यार वो वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, रीजन ये होता है। अगली खबर, स्वीडिश कंपनीज ने भाई प्रॉमिस किया है 15,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का यूपी के अंदर। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो, अच्छी चीज है, यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पिछले कुछ टाइम से हम ऐसा देख रहे हैं। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो Xiaomi के ऊपर 3700 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो
ब्लॉक लगाया था, कर्नाटका कोर्ट ने उसको हटा दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके पैसे रोके गए थे कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, पर अब रोक दिया गया है। कहानी बेसिकली क्या कही जा रही थी कि इन्होंने क्या किया, मैं शाओमी हूँ, तो मैंने आपको कहा मेरा फ़ोन बना दो, और आपने फ़ोन बनाया 100 रुपये का, मैंने आपको कहा 200 रुपये की बिलिंग कर दो, मुझे 200 रुपये का आपने किया, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, मैंने टैक्स कम पे किया। कहानी ये कही जा रही है। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ताना मारा है। उन्होंने बोला है आजकल बहुत सारी आवाजें आ रही है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग साइड पे नहीं जाना चाहिए, इंडिया शुड फोकस ऑन जो हम सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। इंडिया सर्विस में हमेशा अच्छा था, अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा उन सबको मैं कहना चाहूंगी, नहीं हम नहीं सुनेंगे आपकी। पता किसकी बात हो रही है? कमेंट बताओ। रघुराम राजन की। शायद कईयों को पता होगा, शायद कईयों को नहीं पता होगा। रघुराम राजन ने भी रिसेंटली कमेंट किया था इसके ऊपर कि भाई हमको फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक गलत स्टेप होगा, ये होगा वो होगा। उनका कहना है नहीं भाई, हमारे हिसाब से सही स्टेप है, मुझे पर्सनली लगता है कि सही स्टेप है। आपको क्या लगता है आप बताओ मुझे। हाँ, एक ड्रॉबैक इसका ये लगता है कि फ्यूचर के अंदर पॉल्यूशन वाला सीन हो सकता है। पॉल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि फैक्ट्रियां बढ़ेगी, तो पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमको जरूरत है इन चीज़ों की ना। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया एनर्जी सेक्टर के अंदर सब नेशंस के साथ में मिलके काम करेगा। रशिया की भी यहाँ पे बात करी गई है, रशिया के साथ में भी करेगा। रशिया ने इंडिया के अंदर $13 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और जो इंडियन कंपनीज है उन्होंने $16 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रशिया के अंदर। तो सही है ना, मतलब सिंपल से सस्ता मिल रहा है, ले लो यार, प्रॉब्लम क्या है अभी के टाइम पे। और रशिया अगर हमारा साथ बना रहेगा तो ये जो बॉर्डर टेंशन चल रही है पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में, वो भी कंट्रोल्ड रहेगी, क्योंकि रशिया पावरफुल एंटिटी है। अगली खबर, बायजूस की जो सीईओ है उनको बुलाया गया है एनसीपीसीआर ने कि आपने जो कोर्स बेचे हैं उसमें गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है। कहा जाता है, मतलब लोगों का एलिगेशन है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी की सेविंग लगा दी बच्चों का करियर बनाने के लिए बायजूस के कोर्स खरीद के, और हमारे साथ धोखा हुआ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इसके अंदर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केटिंग करी गई, नेगेटिव पीआर किया गया, क्योंकि बायजूस इतना बेकार भी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। एजुकेशन पे पैसा खर्च होना चाहिए यार। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मेरा कोर्स जैसे एग्जांपल के लिए चल रहा है, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप 20-30 हज़ार रुपये में एक ऐसा स्किल ले सकते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है फ्यूचर के अंदर। पर आप करोगे इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप 4 लाख रुपए खर्च करोगे, 4 साल लगाओगे, वर्सेस आप 3-4 महीने के अंदर ऐसा स्किल ले सकते हो जो कि आपको इंजीनियरिंग से ज़्यादा पैसा कमा के देगा, और आपको शायद उसका 1/10 पैसा खर्च करना पड़ेगा, पर आप नहीं करोगे। और उसको आप कहोगे भाई ये चोरी है, इंजीनियरिंग इज गुड। और ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं स्टार्टअप रन कर रहा हूं, हम नहीं हायर करते भाई ये डिग्री विग्री देख के। काम आता है करके दिखा, कर देगा तो हायर कर लेंगे, नहीं कर सकता तू कहीं से भी निकला हो, आईआईएम से निकला हो, अगर काम नहीं आता तो हमको नहीं चाहिए। सीधा सा लॉजिक है, हर स्टार्टअप इसी तरीके से काम करता है आज के टाइम पे। तो अभी जो बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस वगैरह, विप्रो वगैरह, वो देख रही है इन सारी चीजों को, पर स्टार्टअप नहीं देख रहा, स्टार्टअप काम देख रहा है। तो फ्यूचर इसी तरफ जाने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बायजूस सही हो गया, मैं बस एक पॉइंट बोल रहा हूं कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अब किसी ने अगर पैसा खर्च किया 70-80 हज़ार रुपए का, शायद स्कूल मतलब वो क्लासेस की ट्यूशन वूशन दे रहा है बायजूस वाला प्रोग्राम ना, तो पहली बात तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस थी वो लाइट ऑडियंस थी, टैब वैब सब कुछ दे रहे हैं वो आपको, तो कॉस्ट है उसके साथ में एसोसिएटेड। अगर आपको लगता है वो महंगा है तो मत लो ना, आप ट्यूशन करो कहीं से नॉर्मल अगर आपको करनी है तो। पर अगर हम उसकी कॉस्ट निकाल के चले ना तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं निकलता है। और जिस लेवल की वो लर्निंग दे रहे हैं, कोई बायजूस से स्पॉन्सर नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, ये पर्सनल ओपिनियन है। अब कल्चर क्या है कंपनी का, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी में सेल्स टारगेट के चक्कर में किसी को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे। पर मेरे हिसाब से अगर कोई एक बंदा HNI है या फिर अपर मिडिल क्लास का है, उसके पास पैसे है, तो यार ट्यूशन की फीस के बराबर ही वो पैकेज पड़ता है, और जिस लेवल का एजुकेशन मिलता है वो ठीक ठाक है। यूट्यूब पे भी वही एजुकेशन मिल जाता है बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे नहीं मिल रहा, आपको यूट्यूब से लेना है यूट्यूब से लो, पर अगर आपको पैसे खर्च करके लेना है तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेने के बाद में चिटेड फील कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी गलती भी है, क्योंकि आपने रिसर्च नहीं करी है। अब मुझे पता है जो मैंने बोला, कई लोग कहेंगे भाई तुमको नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो भाई जिनको ऑफेंड कर रहा हूँ सॉरी, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। शायद जो लोग हमको फॉलो करते हैं, जो अपने लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो सेल्फ ड्राइविंग ट्रक कंपनी है TU सिंपल,
वो 700 वर्कर को फायर करने का प्लान कर रहा है, 700 लोगों को निकालेंगे। वही रिसेशन का काम चल रहा है। पर भाई सेल्फ ड्राइविंग ट्रक, मैं तो कहता हूं सेल्फ ड्राइविंग कार लेके आओ इंडिया के अंदर, वो नहीं चलेगी बाहर चल रही होगी ये। पर इंडिया के अंदर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आ जाए तो क्या होगा? हम बिजनेस न्यूज नहीं कवर करेंगे, हम तो यही कवर करेंगे आज कितने लोग मरे, कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ उन ट्रक से, क्योंकि इंडिया में रूल्स नहीं फॉलो होते ना। अगली खबर, सिंक्रोन ने $75 मिलियन रेज किए हैं। अभी यूएस की ब्रेन चिप इंटरफेस कंपनी है जिसको बैक करते हैं एलॉन मस्क और जेफ बेजोस। ब्रेन चिप मतलब ब्रेन के अंदर चिप लगाएगी, उसकी वजह से तुम्हारे साथ कुछ मैनिपुलेशन करेगी। अगली खबर नाइका से है, तो नाइका के 629 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं क्राविस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज शायद लाइट आपको अजीब सी लग रही होगी, लाइट है ही नहीं है, हमने अलग सा सेटअप बनाया हुआ है क्योंकि लाइट गई हुई है।